नमस्कार। भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा की एक बैठक कैथल में हुई है और राष्ट्रीय और जो प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो कैथल में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि कैथल में भी इन्होंने जिला स्तर की कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें विकास धीमान को जिला प्रधान नियुक्त किया है। तो जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो महासभा का उद्देश्य है, किस उद्देश्य से काम करती है और जो कार्यकारिणी का उन्होंने आयोजन किया है इसको लेकर क्या कुछ कहना है। तो ये बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए, नाम और पद। मैं केदारनाथ धीमान हरिद्वार से भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा का संस्थापक सदस्य हूँ। और आज हमारी जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई एक छोटी सी सभा के रूप में, उसमें हमारा उद्देश्य है कि धीमान शब्द को हमें नई ऊंचाई तक ले जाना है। और जो हमारा प्राचीन शब्द धीमान शब्द हमारे पुरखों ने संजो कर रखा, उसको हम गर्व के साथ कह सकें कि हम धीमान ब्राह्मण हैं। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर विकास धीमान जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष की टीम घोषित की है। और हम आशा करते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री विकास धीमान जी के नेतृत्व में भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा की ये टीम बहुत अच्छा कार्य करेगी। तो जो संगठन आपका कहाँ कहाँ काम करता है और कहाँ कहाँ भी बनाओगे आप नई कार्यक्रम? हमारे संगठन के सदस्य करीबन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश और राजस्थान प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी हमारे सदस्य यहाँ पर इसमें सब उपस्थित हैं। तो जो मेन मकसद क्या है जी? जैसे राजनीति की भी बात यहाँ मंच से कुछ वक्ताओं ने की। राजनीति का हमारा ये है कि हमें आज तक कोई राजनीति में किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी मतलब कोई भी सरकार रही हो यहाँ पे केंद्र में या प्रदेश में, हमारे समाज को हमेशा उपेक्षित नज़रों से देखा गया। किसी भी पार्टी ने हमारे समाज को सम्मान नहीं दिया, कहीं भी राजनीति में भागीदारी नहीं दी। हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी सरकार रहे या पार्टी रहे, जो हमारे समाज को सम्मान देगी, ये समाज उसी सरकार का, उसी मतलब जो है पार्टी का समर्थन करेगा। ये नया संगठन बनाया आप लोगों ने? ये संगठन 2021 2 अक्टूबर में हमारा ये प्रादुर्भाव हुआ था, खतौली में अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय स्तर का। तो ये जो संगठन है जो आपने बनाया है, किस तरह ये काम करेगा? क्या कुछ मैसेज समाज के लोगों को देगा? इस समाज की एकता हमारा सर्वोपरि है कि समाज में एकता हो। और दूसरे, जब ये अब हमारी भारत सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की है, तो उसमें हम ये घोषणा करेंगे कि हम जो भी धीमान भाई हैं, धीमान ब्राह्मण जितने भी हमारे हैं पूरे देश के अंदर, सभी से हमारी अपील रहेगी, सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि वो जाति के कॉलम में धीमान ब्राह्मण लिखें, क्योंकि जाति हमारी धीमान ब्राह्मण है और जो हम ओबीसी के अंतर्गत ही आते हैं। जी विकास जी, आप बताइए, आपको यहाँ जिले के जो प्रधान बनाया गया उसकी जिम्मेवारी आपको दी है, तो किस तरह से भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा के लिए काम करोगे? क्या कुछ आपको एक प्राथमिकता है? ठीक है, मुझे भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा की तरफ से कैथल जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे संस्थापक केदारनाथ जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल जी का और हमारे पूरी जो टीम आई हुई है अलग अलग प्रदेशों से जो अध्यक्ष आए हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और मुझे इस लायक समझा है कि मैं इस जिम्मेवारी को संभाल सकता हूं। और अब जैसी जिम्मेवारी मुझे मिली है तो मेरे रहेगा कि मैं अपने पूरे तन मन और धन से हमारे समाज को आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हर लिहाज पे, जैसे इन्होंने बताया, हमारे जो समाज है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, जबकि हमारे समाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ना तो हमारा समाज सामाजिक, ना ही आर्थिक और ना ही राजनीतिक तौर पर कमज़ोर है। हमारे एक एक ज़िले के अंदर 1-1 लाख हमारी वोट होती हैं, पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। हमारे सबसे जो इंजीनियर हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो हमारी बिरादरी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं, पर लेकिन हमें कहीं पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इनकी छत्र छाया में आकर, इनके सहयोग से मैं चाहूँगा कि हमारे धीमान ब्राह्मण महासभा को हम आगे लेके जाएं और कैथल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकें, ताकि हम हमारे समाज का कहीं हम नाम करवा सकें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हमारे समाज का नाम आए।
तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्या कुछ मैसेज समाज के लोगों को रहेगा आपकी तरफ से? मैं समाज के लोगों को यही से मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी आइए, हमारे समाज के साथ जुड़िए। हमारा संगठन बहुत अच्छा है, हमारा संगठन जो लोगों के लिए अच्छा कार्य करेगा। ये संगठन हमारा समाज भी है और साथ ही क्षति बरादरी का कोई भी है, किसी को कोई तकलीफ है, दुख है, तो हमारा समाज सबके साथ खड़ा मिलेगा। और हमारे समाज का जो मुझे अच्छी कार्य लगता है कि हमारे अगर समाज में कोई गरीब है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, तो ये उनके लिए कोई लाइब्रेरी का, उनके पढ़ने का, कोई रोजगार का ये साधन जुटाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सारा समाज एक साथ हो और एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि जिसमें हम अपने लोगों को हम जागरूक कर सकें और लोगों की उन्नति में हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। आप बताइए आपका नाम? मैं रेणु धीमान, और संगठन ने मुझे एक जिम्मेवारी पुनः दी है। पूर्व में भी मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा की रही हूँ और मुझे संस्थापक जी और राष्ट्रीय टीम के माध्यम से दोबारा चुना गया। मैं टीम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भरोसा दिया कि आप अच्छा नेक कार्य करें, तो आगे अपने समाज को बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ प्रदेश स्तर पर। तो मैम समाज के लिए क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा एज ए प्रदेश अध्यक्ष? मैं तो यही कोशिश करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं अपने संगठन का, भारतीय धीमान समाज संगठन का धन्यवाद करूँगी तहे दिल से महिलाओं के लिए, कि एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष, ना कि महिला मोर्चा, एक मेन बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद महिला शक्ति की तरफ से करती हूँ कि आपने एक महिला को जो एक जिम्मेवारी दी है, मैं उसे निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। और जितने हमारे हरियाणा प्रदेश में 22 जिले के अलावा हमारे 3-4 जिले और जुड़े हैं, 27 जिले हो गए हैं। 27 जिलों में जिला अध्यक्ष एक टीम के साथ, आपको जैसे कि मेरे जिलाध्यक्ष नवनियुक्त विकास जी ने बताया, हम एक हरियाणा में आश्वासन देती हूँ, हरियाणा में एक हम प्रदेश स्तर का सम्मेलन करेंगे, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को निमंत्रण दे के आएंगे और अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि महिलाओं का और हमारे समाज का जो संगठन, जो कोई भी पार्टी आती है हमारे को मान सम्मान नहीं देती है, वो मान सम्मान की लड़ाई हम संगठन के माध्यम से, धीमान ब्राह्मण समाज के माध्यम से लड़ेंगे, ताकि हमारा समाज एक प्रतिनिधित्व करे और हमारे समाज से ज़्यादा नेता समाज में आए और प्रतिनिधित्व करें और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। ये मेरा उद्देश्य अपनी टीम के साथ रहेगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे संस्थापक और हमारी राष्ट्रीय टीम ने मेरे पे भरोसा दिया है, मैं उस भरोसे पे कामयाब होने का पूरा प्रयास अपने टीम के साथ, क्योंकि संगठन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। संगठन है तो सर्वोपरि है। संगठन के साथ मिलजुल कर हम अपने हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में अपने धीमान ब्राह्मण समाज का वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही मैं अपने धीमान समाज से, साथ ही साथ महिलाओं से भी अनुरोध करूंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज से जुड़ें। और सभी क्षेत्रों में हम सबसे आगे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हमारी भागीदारी बहुत कम है। जैसे कि पूर्व में मेरे संस्थापक हमारे केदारनाथ जी ने बताया कि हमें अपने समाज को राजनीतिक क्षेत्र में हमारा को जो इग्नोर करा जा रहा है, हमारे धीमान समाज को, वहाँ पर हमें अपनी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा समाज को, तभी हम अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। और ये अनुरोध मैं हरियाणा सरकार से भी करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करूंगी कि वो हमारे समाज को प्रतिनिधित्व की एक जिम्मेवारी दें और हमें टिकटों के माध्यम से हमें चुनाव लड़ने के लिए आगे लाएं, तो हम उसमें अपना पूर्ण सहयोग करेंगे और सरकार की भागीदारी में भी हम अपना सहयोग निभाएंगे। धन्यवाद।